भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर अपनी शक्तिशाली आक्रामक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अन्य देशों के समान आकार के युद्धपोतों की तुलना में इनमें सरफेस टू एयर मिसाइलों की संख्या काफी कम है। हालांकि नौसेना ने इस विसंगति पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन नौसेना अधिकारियों के साथ चर्चा से पता चलता है कि लागत और स्थान की कमी के बीच संतुलन इसका मुख्य कारण है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे शक्तिशाली आक्रामक हथियार कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की मारक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वजन में भारी और महंगे भी है। इस ट्रेड ऑफ के परिणाम स्वरूप लागत को नियंत्रित रखने के लिए कम मिसाइलों को ले जाया जाता है। यह वित्तीय बाधा डिफेंसिव सिस्टम्स तक भी फैली हुई है। MRSAM एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम्स महंगी है और उत्पादन में देरी का सामना करती है। इन अंतरालों को घटाने के लिए नौसेना ने अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट भारतीय निर्मित हथियार प्रणालियों को शामिल करने की रणनीति अपना रही है, जैसे कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल और VLSRAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये घरेलू रूप से उत्पादित विकल्प न केवल बजट फ्रेंडली है बल्कि स्पेस इफिशिएंट भी है। भारतीय सेना ने अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेंगलुरु बेस्ड फर्म जुलू डिफेंस द्वारा विकसित एक मिनिएचर कैमाकाजी ड्रोन को शामिल कर दिया है। 15 सेंटीमीटर लंबा और 260 ग्राम वजन का यह ड्रोन कॉम्प्लेक्स वातावरण में नेविगेट करने और खतरों को सटीकता से बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छोटा ड्रोन इमारतों में घुसकर खतरों को पता कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। 400 ग्राम ग्रेनेड से लेस इस ड्रोन को दूर बैठकर रिमोट से या अपने आसपास की गतिविधियों का पता लगाने पर विस्फोट कराने की क्षमता के साथ आता है। अपनी इन घातक क्षमताओं के साथ साथ हॉवरबी ड्रोन निगरानी के लिए भी उपयुक्त है। सेंसर और नाइट विजन से लेस यह ड्रोन रियल टाइम वीडियो प्रदान करने में सक्षम है। ड्रोन का कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट डिज़ाइन से इस ड्रोन को आसानी से तैनात और रिकवर किया जा सकता है। रशिया अपने आगामी आर्मी 2024 मिलिट्री टेक्निकल फोरम में अपने अमूर 950 अटैक सबमरीन का अनावरण करने जा रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिजाइन की गई और नौसेना फ्लोटिंग बैटरी के रूप में प्रचारित अमूर 915 सबमरीन को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने में सक्षम 10 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जो कि इसकी आक्रामक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है। अमूर 950 सबमरीन लाडा क्लास सबमरीन का एक्सपोर्ट वर्जन है, जो अमूर क्लास श्रृंखला का हिस्सा है, जो अपने बेहतर स्टेल्थ, कॉम्बैट सिस्टम और ऑप्शनल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के लिए जाना जाता है। पनडुब्बी को दुश्मनों के जहाजों और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रीएम्प्टिव हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कम शोर स्तर, रिकॉन्सेशंस के लिए उन्नत हाइड्रो एक्वास्टिक सिस्टम और 30 दिन की ऑटोनोमस ऑपरेशनल रेंज दी गई है। 1000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ अमूर 950 सबमरीन की लंबाई 58.8 मीटर, चौड़ाई 5.65 मीटर और ऊंचाई 6.4 मीटर है। इसमें 19 लोगों का क्रू और 4 533 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब शामिल है, जिनकी 16 टारपीडो मिसाइलों या माइंस ले जाने की क्षमता है। रूस ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 751 कार्यक्रम के लिए बड़ी अमूर 1650 पनडुब्बी की पेशकश की थी। हालांकि भारतीय नौसेना ने लंबे समय तक पानी के नीचे संचालन के लिए महत्वपूर्ण AIP प्रणाली की कमी के कारण मना कर दिया था।
अमूर 950 हालांकि छोटा है, लेकिन चुपके मारक क्षमता और अनुकूलनशीलता का एक शक्तिशाली मिश्रण पेश करके इस चिंता को दूर कर सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत के साथ लड़ाकू जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सौदे के लिए कमर्शियल बोली प्रस्तुत की है। यह सौदा, जिसकी अनुमानित कीमत $1 बिलियन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत भारत में GE 414 INS-6 इंजन का उत्पादन किए जाने वाला है। भारत सरकार वर्तमान में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रस्तुत बोली की जांच कर रही है। यह समझौता साइन होने के अंतिम चरण में है और अगले 6 महीनों के भीतर इस पर साइन होने की उम्मीद है। यह सौदा भारत को 80% इंजन कंपोनेंट का घरेलू स्तर पर निर्माण करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड और लेजर ड्रिलिंग तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ चर्चा का अगला चरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आकार और दायरे को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगा। इस समझौते के तहत इंजन निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का चुनाव किया गया है। हाल ने इंजन निर्माण के लिए बेंगलुरु में जमीन आवंटित की है। परियोजना के लिए पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है और समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर सुविधा चालू होने की उम्मीद है। सौदे के तहत शुरुआती ऑर्डर 99 इंजनों के लिए है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के MK2 वेरिएंट को पावर देंगे। भारतीय वायुसेना से 120 to 130 और तेजस MK2 लड़ाकू विमानों की मांग का अनुमान लगाया है, जिससे इंजन ऑर्डर के आकार में वृद्धि हो सकती है। GE 414 इंजन भारतीय नौसेना और एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के पहले 2 स्क्वाड्रन के लिए ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमानों को भी पावर देगा। इससे G144 का इंजन ऑर्डर और भी बढ़ सकता है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और DRDO के उच्च अधिकारियों ने हाल ही में तेजस MK2 परियोजना पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वायुसेना के उप प्रमुख ने भी भाग लिया। इस बैठक में तेजस MK2 प्रोग्राम से जुड़े सभी संस्थाओं को साथ लाया गया। बैठक में DRDO लैबोरेटरीज, डिफेंस PSUs, CMI-LAC और NFTC के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, जिन्होंने तेजस MK2 परियोजना को स्टेटस, रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पर व्यापक अपडेट्स प्रस्तुत किए। तेजस MK2, जो कि मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके पहले प्रोटोटाइप की असेंबली अगले 2 महीनों के भीतर शुरू होने वाली है। फर्स्ट प्रोटोटाइप का रोल आउट 2025 के अंत तक तो पहली उड़ान 2026 में होने का अनुमान है। भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को उम्मीद है कि तेजस MK1 ट्रेनर पर ड्राई कावेरी इंजन का सफल प्रदर्शन उन्नत कावेरी 2.0 इंजन के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विकास न केवल बहुत जरूरी फंडिंग हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान ड्राई कावेरी इंजन अपने 46 kN ड्राई थ्रस्ट और 73 kN वेट थ्रस्ट के साथ प्रभावशाली होने के बावजूद तेजस MK1 और MK2 के लिए शक्ति प्रदान करने में असमर्थ है। हालांकि तेजस MK1 ट्रेनर पर इसकी सफल तैनाती GTRE की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। फ्रेंच एरोस्पेस फर्म सेफ्रान के साथ किए गए पॉजिटिव फिजिबिलिटी स्टडी से उत्साहित GTRE कावेरी 2.0 इंजन के विकास के लिए लगभग $1 बिलियन का नया निवेश प्राप्त करने की योजना बना रहा है। उन्नत 2.0 इंजन 55 to 58 kN का ड्राई थ्रस्ट और 90 kN का वेट थ्रस्ट प्रदान करने का अनुमान है, जो इसे तेजस MK1 और MK2 दोनों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त बन जाता है। भारतीय सेना तोपखाने के बड़े पैमाने पर उन्नयन के कगार पर है, क्योंकि सरकार अतिरिक्त 100 K9 वज्र ट्रैक्टर स्वचालित
हॉवित्ज़र की खरीद को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इस महीने कैबिनेट समिति की बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिससे भारत की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, खासकर चीन के साथ संवेदनशील सीमा पर। यह दोहरा ऑर्डर 2022 में लार्सन एंड ट्यूब्रो एल&टी द्वारा शुरुआती 100 K9 वज्र की सफल डिलीवरी के बाद आया है। दक्षिण कोरियाई रक्षा फर्म हनवा डिफेंस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में निर्मित इन हवित्ज़र को शुरू में रेगिस्तानी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि चीन के साथ 2020 के गतिरोध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले लद्दाख क्षेत्र में उनकी तैनाती ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। सेना ने बाद में यह सुनिश्चित करने के लिए विंटराइजेशन किट खरीदे कि हवित्ज़र अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में भी निर्बाध रूप से काम करे।